नमस्ते। लास्ट टाइम से हम प्रकृति के बारे में जान रहे हैं, प्रकृति का लेक्चर देख रहे हैं। तो लास्ट टाइम प्रकृति कैसे बनती है, बनती जाती है, यह हमने देखा था। अब प्रकृति के प्रकार देखेंगे। पहले तो सप्तधा प्रकार, एकदोषज 3, वातज, पित्तज, कफज, द्विदोषज 3, वात, पित्तज, पित्त, कफज और वात, कफज और समधातु प्रकृति 1। इस तरह से 7 प्रकार हो गए दोषज प्रकृति के। इसके अलावा अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान अध्याय 8 जो प्रकृति भेदीय शारीर नाम का अध्याय है, वहां पे 7 अलग प्रकार से भेद बताए हैं। तत्र पुनः सप्त प्रकृतयो जाति कुल देश काल वयो बल प्रत्यात्म संश्रया। इस तरह से चरक इंद्रिय स्थान में भी ये सातों प्रकार, सिर्फ इसमें से बल प्रकृति छोड़कर उन्होंने 6 प्रकार वहां पे बताए। उन्होंने वहां पे जाति कुल देश काल वय और प्रत्यात्म प्रकृति, इस तरह से 6 बताए। तो जाति नियत प्रकृति या जाति प्रकृति मतलब क्या? तो जिस तरह से उस जाति का प्रभाव उस मनुष्य की प्रकृति पर पड़ता है, उस गर्भ पर पड़ता है। जैसे कि कोई ब्राह्मण होता है तो उसकी मधुर प्राय आहार लेने की आदत होती है, या उसकी वेद पठन में रुचि होती है, क्योंकि उसकी पीढ़ियां, अनेक पीढ़ियों से वह वेद पठन करते आ रहे हैं, या फिर मधुर प्राय आहार में उनकी रुचि होना, यह एक जाति प्रसक्ता प्रकृति का उदाहरण है। वैसे ही क्षत्रिय जो होते हैं उनको युद्ध कला में रुचि होती है या प्रवीणता होती है, वो अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होता है, क्योंकि वो जाति प्रसक्ता प्रकृति जिसे कहते हैं उसका प्रभाव उस पर होता है। भगवत गीता में जब जहाँ पे ये 4 जैसे ये बताए, जातियां बताई, वहां पे उन्होंने बोला है कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणांच परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। यह जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के जो कैटेगरीज की है, वह स्वभाव प्रभवैर्गुणैः, स्वभावतः उनमें जो गुण होते हैं, जैसे कि कई लोगों में व्यापार या व्यापार करने की बुद्धि उनमें होती है, या उस तरह का उनका डेवलपमेंट होता है, तो वह वैश्य कैटेगरी में आ गए। सेवा भाव जिनका ज्यादा होता है, जिनको सेवा करने में ही रुचि होती है या सेवा भाव ज्यादा होता है, वो अपने आप शूद्र की कैटेगरी में आते हैं। जिनको वेद पठन में रुचि होती है वह ब्राह्मण, और जिनको युद्ध कला में राजा की तरह बिहेवियर में जिनको रुचि होती है वह क्षत्रिय कैटेगरी में आते हैं। तो यह हो गई जाति प्रसक्ता प्रकृति, जाति नियत प्रकृति। फिर कुल प्रसक्ता प्रकृति, जिसमें कुलेन नियता मतलब कुल के जो पवित्र आदि आचरण होते हैं उनके संस्कार उस गर्भ पर होते हैं। जैसे कि गायक का बेटा गायक बनता है, या फिर उस फैमिली में, उस कुल में एक तरह का आहार का पैटर्न होता है। तो एकदम स्टार्टिंग से वो गर्भिणी का सेवन भी उस तरह के आहार का होता है, तो उसी तरह का इंक्लिनेशन उस व्यक्ति का भी उस आहार पर होता जाता है। तो ये कुल प्रसक्ता प्रकृति हो गई। फिर देशानुपातिनी, देश निवास भूमि जन्मभूमि से संबंधित, यह एक तो आनुप जांगल साधारण के अनुसार दोषों का उस प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अनुपदेश में अगर वो गर्भधारणा हुई है तो अनुपदेश में कफ का प्राधान्य रहता है, तो कफ दोष का प्राधान्य उस प्रकृति में होगा। जांगल में हुआ होगा तो वातदेश प्राधान्य, ये वात प्रधान देश है तो वात दोष का प्राधान्य होगा। उसी तरह से आहार विहार वातावरण संस्कार, वह शीतकटिबंध में है या उष्ण कटिबंध में है, यह सब देशानुपातिनी प्रकृति में आते हैं। इनका प्रभाव क्योंकि उस प्रकृति पर होता है, इसलिए शीतकटिबंध में की जो वात प्रकृति होती है वह उष्ण कटिबंध में के व्यक्ति की कफ प्रकृति जितनी बलादि दृष्टि से समान रह सकती है। राइट, मतलब शीतकटिबंध में अगर उस व्यक्ति की वात प्रकृति है, लेकिन शीतकटिबंध का स्वतः बल, उस कटिबंध का बल, उस देश का बल अधिक रहता है, तो उष्ण कटिबंध की जो कफ प्रकृति
का कि पेशेंट का या व्यक्ति का बल होता है, उतना बल उसका रह सकता है। तो फिर कालानुपातिनी प्रकृति, काल का भी परिणाम व्यक्ति की प्रकृति पर होता है, क्योंकि काल उस कालखंड में जिन दोषों का अधिक्य रहता है उसका प्रभाव उसकी प्रकृति बनते वक्त पड़ता जाता है। तो काल के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव होना। कृतयुग के लोग सत्शील पवित्र आचरण के थे, वह उस काल की महत्ता थी, वह उस काल का प्रभाव था। कलियुग के लोग तो आप जानते हैं किस तरह के होते हैं, तो यह काल का प्रभाव है, कालाय तस्मै नमः जो हम कहते हैं। फिर शीत उष्ण वसंत आदि ऋतुओं के अनुसार उस ऋतु में जिस दोष का अधिक्य होता है उस दोष का प्रभाव उस व्यक्ति की प्रकृति पर पड़ता जाता है। इस तरह से कालानुपातिनी प्रकृति, काल में उस स्पेसिफिक कालखंड में जिस दोष का अधिक्य होता है उसका परिणाम उसकी प्रकृति पर होना। फिर वयोनुपातिनी प्रकृति, यह बाल्य युवा और वृद्धत्व के अनुसार उन दोषों का अधिक्य रहता है। नेचुरली वृद्धत्व में वात की अधिकता रहती है, तो व्यक्ति अगर वात प्रकृति का न भी हो फिर भी वात की तरह आचरण या वात प्रकृति की तरह व्यवहार उनका रहता है। फिर प्रत्यात्मनीयता प्रकृति, यह प्रत्येक व्यक्ति अनुसार अलग होती है, उसकी आत्म प्रकृति होती है, उसकी खुद की प्रकृति होती है। तो यह इस तरह के एक भेद जो अष्टांग संग्रह का प्रकृति भेदीय शारीर अध्याय है उसमें भी आते हैं और चरक इंद्रिय स्थान में भी आते हैं। मतलब हम जब पेशेंट को देखते हैं तब हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो इतनी सब कैटेगरीज हैं उनका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है, उस तरह से उनकी प्रकृति में हमें देखना चाहिए। फिर आती है दोष प्रकृति, जिनका डिटेल वर्णन सभी संहिताओं में हमें मिलता है। तो पहले देखते हैं कफ प्रकृति। चरक विमान स्थान 8 में उन्होंने श्लेष्मा के 12 गुण बताए। श्लेष्मा के जो 12 गुण हैं उनका प्रभाव प्रकृति पर कैसे पड़ता है उस तरह का डिटेलिंग दिया। उन्होंने स्निग्ध, श्लक्षण, मृदु, मधुर, सार, सांद्र, मंद, स्तिमित, गुरु, शीत, विज्जल और अच्छ, इन 12 गुणों का प्रभाव प्रकृति पर किस तरह से पड़ता है और किस तरह से उससे होने वाले कर्म रहते हैं उस तरह का हमें एक्सप्लेनेशन दिया। स्नेहात् श्लेष्मलाः स्निग्धांगाः स्निग्धच्छविः स्निग्धसन्ध्यस्थिमांसः। स्नेहात् श्लेष्मलाः स्निग्धांगाः, ऐसा चरक कहते हैं। स्नेह की स्निग्ध गुण की वजह से श्लेष्मल लोगों का अंग जो होता है वह स्निग्ध होता है, उनमें स्निग्धता की अधिकता होती है। देखते ही हमें पता चलता है कि यह स्निग्ध गुण है। स्निग्ध रुक्षौ चक्षुषा, रुक्ष अंग और स्निग्ध अंग, यह हमें देखने से ही रुक्ष गुण का पता चलता है या स्निग्ध गुण का पता चलता है। इसलिए सुश्रुत बोलते हैं स्निग्ध छवि या स्निग्ध संधि अस्थि मांसहा, उनका संध्यस्थि मांस जो होता है वहां पे भी स्निग्धता प्रतीत होती है, रौक्षण नहीं रहता। इसलिए उनकी संधियों की जो क्रिया होती है वह क्रिया करते समय उनको कटकट आवाज होना, इस तरह की बातें नहीं होती उनमें। श्लक्षणत्वात् श्लक्षणांगः, श्लक्षण मसरूण, वेरी जिसे मराठी में गुड़गुड़ित बोला जाता है, श्लक्षण वेरी फाइन, तो श्लक्षणांगाः। मृदुत्वात् दृष्टि सुख सुकुमार अवधात गात्राः, और सुश्रुत कहते हैं मृदुअंगः। मृदु एकदम सुकुमारत्व वहाँ पे रहना, मृदुत्व रहना, स्पर्श में मुलायम रहना, दृष्टि सुख देखने में अच्छा लगना, सुकुमारत्व रहना और अवधात गात्रा गौरवर्ण होना, ये सब मृदु गुण की वजह से होता है। माधुर्यात् प्रभूत शुक्र व्यवाय अपत्याः, श्लेष्मा के माधुर्य इस गुण की वजह से वह प्रभूत शुक्र व्यवाय अपत्य वाले होते हैं। सारत्वात् सार संहत स्थिर शरीराः, सांद्रत्वात् उपचित परिपूर्ण सर्वांगाः। सांद्र गुण मतलब जैसे कि निबिड़ता रखने वाला गुण। सांद्रत्वात् उपचित परिपूर्ण सर्वांगाः, डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से होती है, बहुत कॉम्पैक्ट होती है, वह व्यक्ति दिखने में स्टाउट निबिड़ ऐसा दिखता है।
मंदत्वात् मंद चेष्टा आहार व्याहारः, उनकी चेष्टाएं जो होती है, जो हलचाल बोलते हैं, वह मंद होती है, आहार मंद होता है, कम होता है, और व्याहारः, व्यवहार जो होता है किसी भी चीज के प्रति, वह भी मंद होता है। स्थैमित्यात् अशीघ्र आरंभ क्षोभ विकाराः, स्थैमित्य स्तिमितता, एक जगह रुक जाना, एक जगह रुक जाना, जैसे अचांचल्य, स्टिलनेस, या फिर आर्द्रत्व, ऐसा भी इसका एक अर्थ होता है। तो स्थैमित्य की वजह से वो जो स्पीड होता है वो कम होता है इनमें। अशीघ्र आरंभ, अशीघ्र क्षोभ, उनका इरिटेशन भी, कफ प्रकृति वाले लोग इरिटेट नहीं होते जल्दी, उनका क्षोभ भी अशीघ्र होता है, देर से होता है। विकार, हाँ, उनको विकार भी देर से होते हैं, जल्दी जल्दी से उनको विकार नहीं होते। उन सभी चीज़ों की स्पीड जो होती है इनमें कम होती है, गति जो होती है कम होती है, वो स्तिमित गुण की वजह से होती है। गुरुत्वात् साराधिष्ठित अवस्थित गतयः, गुरु गुण के वजह से सार, अधिष्ठित, अवस्थित गतयः, उनकी गति जो होती है वह कैसी होती है? सारवान होती है। सारगतित्वात् समार्गे न स्खलति, अगर वात प्रकृति का आपने देखा तो वो चलते वक्त कब गिर जाए ऐसा हमें लगता है, मतलब उसका चलना ही, उसकी गति ही ऐसी इस तरह से होती है कि वो गिरते गिरते कहीं गिर न जाए, या चलते चलते कहीं गिर न जाए, ऐसे हमें लगता है। ये जैसे गिरते संभलते ऐसा दौड़ता हुआ चलता है, लेकिन कफ प्रकृति व्यक्ति का चलना जैसे सारवान होता है, मार्गे न स्खलति, इसलिए वह मार्ग में गिरता नहीं है, मार्ग से पदभ्रष्ट नहीं होता है। फिर वो बोलते हैं अधिष्ठित गति। अधिष्ठित गति मतलब क्या? अधिष्ठान वहां पे हो जाना, स्टैंपिंग वहां पे हो जाना। अधिष्ठित गतिस्तु सर्वेण पादेन महीम आक्रमति, सुव्यवस्थित गमन रहता है। सर्वेण पादेन महीम आक्रमति, उसका जो पाद होता है, पैर रहता है, प्रपाद रहता है, वो कंप्लीटली उस जमीन के ऊपर स्टैम्प होता है, कंप्लीटली वह पाँव रखता है और फिर अगला पैर उठाता है। जल्दी जल्दी इस तरह से नहीं चलता वह कंप्लीटली अपना पाँव वहां पे स्टैम्प करके चलता है। सर्वेण पादेन महीम आक्रमति, इस तरह से सुव्यवस्थित गमन उसका रहता है। शीतत्वात् अल्पक्षुत्, अल्पतृष्णः, अल्पसंतापः, अल्पस्वेदश्च भवति, और सुश्रुत कहते हैं क्षुधा, तृषा, दुख, क्लेश, घर्मैः अतप्तः। इस तरह से शीत गुण की वजह से उनकी क्षुधा कम होती है, तृष्णा कम होती है, उनका संताप कम होता है, स्वेद कम आता है उन लोगों को, और घर्मैः अतप्तः, बहुत उष्ण काल हो, उष्ण का संपर्क हो, तब भी यह जल्दी तप्त नहीं होता है इनका अंग, यह शीत गुण की वजह से होता है। विज्जलत्वात् सुश्लिष्ट संधि बंधनः, विज्जल मतलब पिछिल गुण, श्लिष्टत्व लाने वाला गुण, चिपकाने वाला, एक दूसरे का संपर्क बनाए रखने वाला गुण। तो चरक कहते हैं कि इस विज्जलत्व से, कफ के विज्जलत्व से सुश्लिष्ट संधि बंधन, इनकी कफ प्रकृति व्यक्ति के जो संधि बंधन रहते हैं वह सुश्लिष्ट रहते हैं, अच्छी तरह से बने हुए रहते हैं। उनमें जैसे श्लिष्ट संधि मांसा ऐसे सुश्रुत कहते हैं, उस तरह का रहता है, उनको कटकट आवाज नहीं आता, एकदम से कॉम्पैक्ट संधि बंधन रहता है। फिर अच्छत्व, अच्छत्व से प्रसन्न दर्शन अननः, प्रसन्न वर्ण स्वरः, उनका वर्ण सुंदर रहता है, प्रसन्न रहता है, स्वर अच्छा रहता है, स्वर प्रसन्न रहता है, उनकी तरफ देखें ऐसा दिल करता है, उनकी आवाज सुने ऐसा दिल करता है। यह आवाज में, दर्शन में, कंप्लीट प्रकृति में या कंप्लीट व्यक्तिमत्व उनका ऐसा होता है कि हमें प्रसन्न लगता है उनका। सुश्रुत कहते हैं कि वर्ण जो है उसके बारे में जरा डिटेलिंग देते हैं। कफ प्रकृति का वर्ण अवदात श्वेत वर्ण, दुर्वा इंदिवर निस्त्रिंश आर्द्रारिष्ट कांड समः। अवदात एक तो गौरवर्ण रहता है, गौरवर्ण या श्वेत वर्ण किस तरह का?
तो दूर्वा, दूर्वा मतलब दूर्वाएं तो हरी रहती है, लेकिन दूर्वा का निचले वाला जो पार्ट रहता है, अगर आप दूर्वा खुड़ते हो, दूर्वा निकालते हो, तो ऊपर हरा भाग रहता है और नीचे में जहाँ उसका मूल रहता है वहाँ एकदम क्लीनली सफेद, एकदम क्लीन वाइट, इस तरह का आपको पार्ट मिलेगा। तो उस तरह का वर्ण कफ प्रकृति वाले रुग्ण का या व्यक्ति का होता है। इंदिवर, नीलकमल, अगेन वही, नीलकमल तो नीला होता है, लेकिन उसका जो बेस होता है वह अवदात श्वेत वर्ण का होता है। निस्त्रिंश मतलब खड्ग, जैसा तपतपता तपतपता हुआ जो खड्ग रहता है, उस तरह का वर्ण उसका कफ प्रकृति पेशेंट का रहता है। आर्द्रक, अरिष्टक, इनके कांड के समवर्ण यह कफ प्रकृति का रहता है। वाग्भट इसमें ऐड कर देते हैं प्रियंगु, शस्त्र, गौरोचन, पद्म, सुवर्ण समवर्ण। हाँ, इस तरह का वर्ण का शेडिंग्स या वर्ण के अलग अलग प्रकार जो कफ प्रकृति में देखने को मिलते हैं वह बताते हैं। फिर स्थिर गुण, स्थिर मित्र, सुश्रुत कहते हैं कि स्थिर गुण की वजह से वह स्थिर मित्र रहते हैं, उनकी मैत्री स्थिर होती है। स्थिर सौहृद, हृदय में, अष्टांग हृदय में बताया हुआ है कि उनका सौहृदत्व, सुहृदत्व, उनका मित्रत्व जो होता है वो स्थिर होता है। स्थिर केश, उनके केश स्थिर होते हैं, बाल गलते नहीं हैं जल्दी जल्दी। अति कुटिल नील केश, सुश्रुत कहते हैं कि उनके जो बाल रहते हैं वह अति कुटिल, कुरळे केस मराठी में जैसे घुंघराले बाल, घने घुंघराले बाल, घने काले लंबे और घुंघराले बाल जिस तरह से होते हैं वह स्थिर गुण की वजह से होते हैं। दृढ़ गुण की वजह से दृढ़ शास्त्रमति ही, दृढ़ वैरहा, दृढ़ सौहृद, उनका किसी के साथ मैत्र भी दृढ़ रहता है। अगर वैर होता है, किसी से शत्रुत्व होता है, तो वह भी दृढ़ होता है, वह जल्दी भूलते नहीं हैं। और शास्त्रमति भी दृढ़ रहती है उनकी, जब वह शास्त्र का ज्ञान करने में देर लगती है, लेकिन एक बार वह ज्ञान हो जाए तो वह वहां पे दृढ़ हो जाता है। समत्व की वजह से समसुविभक्त देह, समसुविभक्त, एकदम जैसे व्यायाम के गुण में बताया हुआ है समसुविभक्त देह, आप उनका 6 पैक्स देख सकते हो इस तरह से, घन सुविभक्त घन गात्रत्व, इस तरह से उनका होता है सुविभक्त गात्र। उस वजह से ही समसुविभक्त देह रहता है, उसी की वजह से वह प्रिय दर्शन, देखने में अच्छे लगते हैं। चारु गात्र, चारु देह, उनका देह सुंदर होता है, उनके अंग सुंदर होते हैं। फिर अवयव विशेष के बारे में कुछ ग्रंथ में हमें संदर्भ मिलते हैं। उनके नेत्र जो होते हैं उनके बारे में कहा गया है, रक्तांत, सुस्निग्ध, विशाल, दीर्घ, सुव्यक्त, शुक्ल, असित, पक्ष्मलाक्ष। रक्तांत, आंखों की जो अंत, आंखों के जो अंत भाग रहता है वो रक्तवर्णी रहता है। नेत्र सुस्निग्ध रहते हैं, स्निग्धता रहती है। रोक्ष या जैसे कि देखने में अच्छा नहीं है ऐसा नहीं रहता, सुस्निग्धता रहती है। विशाल नेत्र होता है। दीर्घ, सुव्यक्त, शुक्ल, असित, पक्ष्मलाक्ष। शुक्ल और असित जो श्वेत भाग और कृष्ण भाग एकदम सुस्पष्ट होते हैं, और उनकी जो आईलैशेस होती है, पक्ष्म जो होते हैं वह दीर्घ होते हैं, घने होते हैं। व्यक्त, सित, असित, प्रसन्न, आयत, विशालम, अक्षिहि, ऐसा संग्रह में आता है। प्रलंब बाहु, बाहु जो होते हैं वह लंबे होते हैं, जैसे हम राम रक्षा में देखते हैं कि आजानु, जानू तक उनकी भुजाएं आती है, तो उस तरह से प्रलंब बाहु। पृथुपीन वक्ष, वक्ष प्रदेश जो होता है वह पृथु, विशाल वक्ष के होते हैं। महाललाट, ललाट प्रदेश जो होता है, भाल प्रदेश जो होता है वह बड़ा होता है, विशाल होता है। घन नील केश, घने और काले बाल होते हैं। स्निग्ध, स्थिर, सुकुमार, श्लिष्ट मांसा, क्लियर है। परिपूर्ण देह, महा उरुहु, उरु प्रदेश महा होता है। अन्यानि सामान्य लक्षणानि, अदर जो इसके
सिवाय जो लक्षण होते हैं, माल्यानुलेपन रुचिता, मालाएं पहनने में या अनुलेपन करने में, चंदन का अनुलेपन, चर्चित ऊटी वगैरह लगाना, ये उनको अच्छा लगता है। मालाएं, अलग अलग प्रकार के गहने, मालाएं डालना गले में, ये उनको पसंद आता है। बहुभृत्यता, बहुत सारे नौकर चाकर उनके पास रहते हैं, अनेक भृत्य रहते हैं। बलवत्तम, बलवंत रहते हैं, बलवत्ता रहती है। शुभगहा, उनका भाग्य, शुभ सौभाग्य रहता है उनके पास। प्राज्य आयुर्वित्ता, उनका आयु और वित्त मतलब धन धान्य समृद्धि रहती है। बहुबलहा, लक्ष्मीवान। फिर क्योंकि श्लेष्मा स्थूलहा लेपनाः है, इसलिए गूढ़ संध्यस्थि मांसहा, उनके आपको संधि अस्थि यह दिखाई नहीं पड़ेंगे। गूढ़ संध्यस्थि मांसहा, वो पूरा लेपन मांस का लेपन संधि के ऊपर अच्छी तरह से होता है। गंभीर गुण की वजह से मेघ मृदंग सिंहाम्बोधि घोषः, उनका जो स्वर रहता है वो मेघ मृदंग सिंह की तरह होता है। बलवान, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कफ प्रकृति वाला व्यक्ति कुछ कहता है तो दूसरे व्यक्ति को वो मानना ही पड़ता है। इस तरह की उनकी ओरेटरी होती है। इच्छा न च बालोपि लोलहा, कफ प्रकृति का अगर बालक भी हो तो वो लालसा युक्त नहीं होता, नहीं होता। भुक्ते अन्नम तिक्त कषाय कटु रूक्षम अल्पंच, उनको तिक्त कषाय कटु रस में रुचि होती है, प्रिय होता है। उष्ण रूक्ष पदार्थ अच्छे लगते हैं उनको, चिवड़ा खाना, इसी तरह से रूक्ष पदार्थ खाना, इसमें रुचि रहती है। उष्ण गरम सेवन करना अच्छा लगता है और उनका अल्प ही रहता है, पोर्शन इज वेरी लेस इन कफ प्रकृति। उपशय, और उन्हीं रसों से, जैसे तिक्त कषाय कटु उष्ण रूक्ष, इनमें उनको रुचि रहती है और वही से इन्हीं गुणों से, इन्हीं रसों से उनको उपशय भी होता है। ये खाने के बाद उनको अच्छा लगता है। अल्पन सभुंक्ते बलवांस तथापि सात्म्यम, और सहिष्णु में क्षुधा पिपासाम उष्णंच सहते, वह क्षुधा सहिष्णु होते हैं, पिपासा सहिष्णु होते हैं, उष्ण सहिष्णु होते हैं। बहुत देर तक उष्णता में रखे उनको तो भी वह जल्दी से इरिटेट नहीं होंगे। वैसे पित्त प्रकृति को आप थोड़ा सा अग्नि के पास उनको ले जाओ तो थोड़ी देर में वो इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि शीत गुण की वजह से कफ प्रकृति व्यक्ति में उष्णंच सहते इस प्रकार का हो जाता है। अब श्लेष्मा प्रकृति का मन, स्वभाव और बुद्धि कैसी होती है? चरक कहते हैं अशीघ्र आरंभ क्षोभ विकारः, जो पहले या अल्प क्षोभ विकारः, उनका आरंभ, क्षोभ और विकार यह सब अशीघ्र, जल्दी नहीं होता, उसमें स्टेबिलिटी देर से होता है। वह विद्यावान, ओजस्वी च। सुश्रुत कहते हैं वह लोग कृतज्ञ होते हैं, जो अगर किसी ने उपकार किए उन पर तो वो भूलते नहीं है वह उपकार। धृतिमान होते हैं, धारणा शक्ति बहुत होती है, एक बार कुछ ग्रंथ की धारणा कर ली उन्होंने तो वह उनमें वो नॉलेज हो जाता है। सहिष्णुत्व ज्यादा रहता है, अलोलुपहा रहते हैं, लोलुपता नहीं रहती उनमें। चिरग्राही होते हैं, उनको ग्रहण करने में देर लगती है, उनका जो ग्रास्पिंग होता है वह जिस तरह का पित्त या वात प्रकृति का वो जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, लेकिन वो वात प्रकृति वाले जल्दी भूल भी जाते हैं। वैसा इनको ग्रास्प करने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार अंदर ले लिया तो वो बाहर जाता नहीं है, उनकी धारणा शक्ति अच्छी रहती है। दृढ़ वैरहा, किसी के साथ वैर कर लिया, शत्रुत्व कर लिया तो दृढ़त्व होता है उसमें। सत्व गुणोपपन्ना, सत्व गुण रहता है। क्लेश क्षमा, क्लेश सहन कर सकते हैं। गुरुणाम मानयिता, गुरुओं को मानते हैं। दृढ़ शास्त्रमति ही, स्थिर मित्र, परिगण्य चिरात प्रददाति बहु, देर तक सोचते हैं लेकिन बहुत देते भी है, बहु मात्रा में देते भी है। देर तक सोचकर फिर दान करते हैं, लेकिन जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, उसमें कुछ कंजूसी नहीं रखते। प्रददाति बहु। परिनिश्चित वाक्य पदः सततः,
कफ प्रकृति का व्यक्ति जो बोलता है वो करके दिखाता है, एक बार प्रॉमिस किया तो वो निभाता है, वह भूल नहीं जाता है, अपने वाक्य पर निश्चितता रखता है, सत्यवादी रहता है, सच बोलता है, प्रच्छन्न वैरः, स्मृतिमान, बाल्येपि अरोदनः, कफ प्रकृति का बालक भी रोता नहीं है, अलोलुपः, अल्पक्रोधः, दीर्घदर्शी, दूर तक सोचता है, श्राद्धः, श्रद्धावान रहता है, गंभीरः, स्थूललक्षः, क्षमावान, आर्यः, दीर्घसूत्रः, मतलब छोटा बच्चा भी हो और उसको कोई खिलौना आपने दे दिया तो देर तक वह खेलता रहता है, या कोई भी काम देर तक उसको चालू रखना, आरंभशूर नहीं होते ये, उल्टा आरंभ देर से होता है, अशीघ्र आरंभ होता है, लेकिन एक बार वह उस काम में जुट गए तो उनमें कंटिन्यूएशन बहुत रहता है, दीर्घ सूत्रता रहती है, कृतज्ञ रहते हैं, रुजु रहते हैं, रुजु मतलब सीधे साधे रहते हैं, विपश्चित पंडित रहते हैं, गुरुणाम भक्त रहते हैं, दृढ़ सौहृदः, पेशलः मतलब कोमल रहते हैं, धृतिमान, सलज्जः लज्जा उनमें होती है, सात्विक रहते हैं, सत्यसंधः, न जातु निष्ठुरम वदति, चिरम प्रच्छन्नम दृढ़म च वैरम वहति, ये सब पहले भी बताए गए हैं, अभियोगवान, विनीतः, सुलज्जः, स्थिर सौहृदः, धर्मात्मा, सौम्यः। उनकी निद्रा और स्वप्न कैसे होते हैं, तो कमल हंस चक्रवाक युतान मनोज्ञ जलाशयान पश्यति, स पद्म विहंग मालान तोयाशयान पश्यति, उनको जिस जलाशय में कमल लगे हुए हो, हंस चक्रवाक इनकी क्रीड़ा चल रही हो, उस तरह के जलाशय उनके सपनों में आते हैं, निद्रालु रहते हैं यह लोग, उनका जो अनुकत्व है वह शांत रहते हैं, रॉयल रहते हैं, राजसी रहते हैं, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, सिंह, अश्व, गज, गो, वृष, तारक्ष, गरुड़, हंस, इनकी तरह, इनमें से कुछ जो होते हैं उनकी गति की वजह से उनमें श्लेष्म प्रकृति का अनुकत्व दिया है, कुछ रॉयल होने से उनके साथ उनका रॉयलत्व जो इनका जो अनुकत्व दिया है, और कुछ जो है वह बुद्धिमान या स्थिरमति, विपुलमति, इस तरह से होने से उनका जो अनुकत्व है वो कफ प्रकृति के साथ जोड़ा गया है। जैसे कि गति की वजह से हंस गति, हंस जैसे डौलदार गमन होता है, किसको चलते हुए देखना चाहिए तो हंस के जैसे चलना चाहिए, तो वह उस तरह से उनका अनुकत्व ले लिया। सिंह जैसे रॉयल होता है शेर, उस तरह का उनका अनुकत्व ले लिया। इस तरह से गज, उनकी प्रकृति, दृढ़ता, उनका बल, यह देखकर गज के साथ उनका अनुकत्व ले लिया, इस तरह से है। फिर पित्त प्रकृति, जैसे कि श्लेष्मा के 12 गुण का डिटेलिंग बताया था, उस तरह पित्त के चरक 6 गुण लेते हैं, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, विस्र, अम्ल, कटुकश्च। तत्र उष्णत्वात् पित्तलो भवति उष्णासहः, उष्णमुखः, घर्मद्वेषी, सुकुमारः, अवधातगात्रः, प्रभूतपिप्लुव्यङ्गतिलकालकः, क्षुत्पिपासायुक्तः, क्षिप्रवलिपलितखालित्यदोषः, प्रायः मृदु अल्प कपिल श्मश्रुलोमकेशश्च। उष्ण गुण की वजह से यह सब लक्षण आ जाते हैं पित्त प्रकृति में। उष्ण असहः, क्योंकि उनमें ऑलरेडी उष्णता रहती है तो वो उष्णता को सहन नहीं कर सकते। समर सीजन यह पित्त प्रकृति के लिए लाइक हेल हो जाता है, वह एसी के बिना, फैन के बिना 2 मिनट नहीं रह सकते। शीतकाल में वह खुश रहते हैं, जैसे कि कफ प्रकृति लोग उष्णत्व सहन करते हैं, पित्त प्रकृति वाले नहीं कर सकते। उष्णमुख, हाँ, घर्मद्वेषी, उष्णद्वेषी रहते हैं। सुकुमार, हाँ, अभी कफ प्रकृति के लोग भी सुकुमार होते हैं और पित्त प्रकृति के भी सुकुमार होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। कफ प्रकृति के दृढ़त्व होते हुए भी सुकुमारता उनमें देखने को मिलती है, वो मृदुत्व की वजह से होती है, लेकिन पित्त प्रकृति की सुकुमारता जो होती है वह उष्ण गुण की वजह से, डेलिकेसी ज्यादा होती है,
इसलिए सुकुमार, ये दोनों सुकुमार है लेकिन दोनों में अंतर है। अवदात गात्रः, गौरवर्ण पित्त प्रकृति में भी रहता है। प्रभूत पिप्लु व्यंग तिलकालकः, पिप्लु व्यंग तिल यह इनमें ज्यादा रहता है, मस्से ज्यादा रहते हैं, व्यंग जल्दी उठ जाता है, तिल ज्यादा रहते हैं पित्त प्रकृति के व्यक्ति में। क्षुध पिपासा युक्तः, क्षुधा और तृष्णा हमने देखा कफ प्रकृति में कम रहती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्षुधा और पिपासा रहती है। क्षिप्र वली पलित खालित्य दोषः, वली पलित इनमें ज्यादा होता है, झुर्रियां जल्दी पड़ने लगती है। सुकुमारत्व रहता है, औष्ण्य की वजह से झुर्रियां ज्यादा पड़ती है। खालित्य पालित्य, पलित खालित्य, बाल झड़ते भी है और जल्दी सफेद हो जाते हैं। ग्रेइंग ऑफ हेयर इज ऑब्जर्व्ड मोर इन पित्त प्रकृति, और बहुत बचपन से ही, मतलब कम एज से ही उनको यह तकलीफ या यह पैटर्न उनमें शुरू होता है। अभी इसमें कुलज प्रकृति का भी इम्पैक्ट होता है। जैसे अगर माँ बाप के, दादा दादी के जल्दी केश जो है सफ़ेद हो गए तो उस प्रकृति का भी मतलब इन पे प्रभाव होता है। लेकिन पित्त के उष्ण गुण की वजह से यह पालित्य खालित्य दोष आ जाता है। तो जब हम यह देखते हैं पेशेंट में, या पेशेंट जब हमें क्षिप्रवली पलित खालित्य दोष की कंप्लेंट बताता है, तो हमें जानना चाहिए कि पित्त के उष्ण गुण की वजह से यह है। इसलिए यहाँ पे शीत प्रकार की चिकित्सा अपेक्षित है। प्रायः मृदु अल्प कपिल श्मश्रु लोम केशश्च, इनके जो बाल लोम केश जो होते हैं वह मृदु होते हैं, अत्यंत मृदु। जैसे कफ प्रकृति में हमने घने देखे, घनत्व ज्यादा देखा, यहाँ पे मृदु होते हैं, अल्प होते हैं और उन कपिल वर्ण के होते हैं, ब्राउनिश शेड रहती है उनके श्मश्रु लोम और बाल इन पर। देन तीक्ष्णत्वात् तीक्ष्ण पराक्रमः, तीक्ष्णाग्निः, प्रभूत अशनपानः, क्लेश असहिष्णु, दंदशूकः। तीक्ष्णत्व ज्यादा रहता है पित्त प्रकृति के पेशेंट में, और वो तीक्ष्णत्व जो है वह इन कैटेगरीज में हमें देखने को मिलता है। वह तीक्ष्ण पराक्रमी होते हैं, ओजस्वी तेजस्वी इस तरह से होते हैं, बहुत पराक्रम दिखाते हैं। वह तीक्ष्णाग्नि होते हैं, भूख बहुत ज्यादा लगती है और जल्दी से पचा भी सकते हैं, अग्नि बहुत तीक्ष्ण होता है उनका। प्रभूत अशनपानः, इसलिए उनको बहुत मात्रा में अन्नपान लगता है। क्लेश असहिष्णु, क्लेश को सहन नहीं कर सकते। दंदशूकः, पुनः पुनः भक्षणशीलः, तीक्ष्णत्व की वजह से यह सब उनमें लक्षण दिखाई पड़ते हैं। द्रवत्वात् शिथिल मृदु संधि मांसः, द्रवत्व की वजह से शिथिल मृदु इस तरह का संधि मांस, हमने कफ में देखा कि वो दार्ढ़ दृढ़त्व ज्यादा होता है, यहाँ पे शिथिल मृदु संधि मांसः। प्रभूत सृष्ट स्वेद मूत्र पुरीशश्च, उनका स्वेद मूत्र पुरीश यह प्रभूत मात्रा में, अधिक मात्रा में होता है और उनमें सृष्टत्व होता है, मतलब इजीली उनको बहुत पसीना वेरी इजीली छूटता है। कफ प्रकृति में इजीली पसीना भी नहीं छूटता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है कफ प्रकृति पेशेंट को स्वेद आने के लिए। यह नहीं कि उनको स्रोतोरोध रहता है, उनकी प्रकृति में ही शीत भाव ज्यादा होता है, इसलिए उनको ज्यादा मेहनत लगती है। देन मूत्र पुरुष, यह भी मूत्र में भी सृष्टता होती है, प्रभुत्ता मात्रा भी ज्यादा होती है। उसी तरह पुरुष में भी मल मात्रा भी उनकी ज्यादा होती है और सृष्टता से मल प्रवर्तन होता है। विसृत्वात् वक्ष कक्षा आस्य शिर शरीर पूति गंधः, विसृत्व यह कफ पित्त का गुण है, इसलिए वक्ष कक्षा आस्य इन पर शिर ज्यादा स्वेद भी आता है और इन्हीं शरीरांगों पर ज्यादा दुर्गंध आता है उस स्वेद की वजह से। देन कट्वमलत्वात् अल्प शुक्र व्यवाय अपत्यः, हमने देखा था कि मधुरत्वात् जो है कफ प्रकृति में प्रभूत व्यवाय
क्षमता होती है, प्रभुत अपत्य होता है। पित्त प्रकृति में तीक्ष्णत्वात्, कट्वम्लत्वात्, अल्प शुक्र, अल्प व्यवाय, अल्प अपत्य, इस तरह से होता है। पित्तस्य गौर ताम्र पीत वर्णतः पित्तलः गौरांगः पीतांगो वा। अभी कफ प्रकृति वालों का वर्ण भी अवदात होता है, गौर होता है। पित्त प्रकृति वालों का वर्ण भी गौर होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। उन्होंने वहां पर कफ प्रकृति का गौर वर्ण कैसा होता है, उन्होंने कहा कि खड्ग जैसा, उन्होंने कहा इंदीवर जैसा, दुर्वा कांड जैसा, आर्द्रक कांड जैसा, अरिष्टक कांड जैसा, इस तरह से एग्जाम्पल उन्होंने वहां पे दिए थे। अभी यहाँ वह बोलते हैं वह गौरांगो पीतांगो, वहां येलोइश शेड रहती है, पीताभ रहता है उनका गौर वर्ण। ताम्र हस्तांग्रि ताम्र नख नयन तालु जिह्वोष्टः पिंगश्च भवति। नख नयन तालु जिह्वा ओष्ठ यह ताम्र वर्ण के आताम्र, यह पित्त का रेडिश या ब्राउनिश या इस तरह की शेड उसमें रहती है। चरकस्वाह एवं गुणयोगात् पित्तलः मध्यबलाः मध्यायुषः मध्यज्ञान विज्ञान वित्त उपकरणवन्तश्च भवति। तो चरक कहते हैं इन सब गुणों की वजह से पित्त प्रकृति के व्यक्ति मध्य बल होते हैं। कफ प्रकृति के बलवान थे, यह मध्य बल होते हैं, मध्य आयुषः होते हैं, वह दीर्घायु थे कफ प्रकृति वाले, यह मध्य आयुष होते हैं, मध्य ज्ञान विज्ञान वित्त उपकरणवन्तश्च भवति। कफ प्रकृति के व्यक्ति में यह सब प्रभुत होता है, पित्त प्रकृति में मध्यम होता है। पित्त प्रकृति में इच्छा द्वेष साम्य साथ में कैसे होते हैं, तो इच्छा स्वादु कषाय तिक्तरसानाम तथैव शीतेच्छा च। स्वादु मधुर रस के प्रति, कषाय रस के प्रति, तिक्त रस के प्रति उनको इच्छा रहती है, शीत पदार्थों के प्रति इच्छा रहती है, और इन्हीं पदार्थों का इन्हें साथ में भी रहता है। यह पदार्थ वह सह पाते हैं कि वो ऑलरेडी उनमें उष्णता ज़्यादा रहती है, तो उनको शीत पदार्थ खाने की इच्छा रहती है और उनको वो सह भी कर सकते हैं, सह पाते हैं। द्वेष उष्ण द्वेषः, घर्म द्वेषी हमने देखा, तो उनको उष्ण से द्वेष रहता है और उसी से उष्ण गुण से ही अनुपशय रहता है, असात में रहते हैं। क्रोधेन मद्येन रवेश्च भासा लोचनानि आशुरागम व्रजंती पित्तलानाम। क्रोध से, मद्य पीने से, फिर सूर्य की तरफ देखने से उनके आंखें जल्दी से लाल हो जाती है। पित्त प्रकृति के व्यक्ति की आंखें जल्दी से लाल हो जाती है। क्रोध अगर उनको आ जाए तो जल्दी से उनका एकदम शरीर लाल हो जाता है, आंखें लाल लाल दिखने लगती है। मद्य पीने की वजह से भी वैसे हर एक व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती है जब उनको क्रोध आता है या वह मद्य पीते हैं या जब सूरज की तरफ हम देखते हैं, लेकिन पित्त प्रकृति के व्यक्ति को इमीडिएटली उनकी आंखें जो होती है वह लाल हो जाती है। देन अब बताया गया है कि उनका मन और स्वभाव कैसा होता है। तीक्ष्ण पराक्रमः, पराक्रम तीक्ष्ण होता है, निर्भय रहते हैं, किसी की भीड़, किसी से भय उनको नहीं रहता, तीक्ष्णत्व रहता है, जल पराक्रम बहुत रहता है इनका। भूरि क्रोध ईर्षा, इनका क्रोध भी ज्यादा अधिक मात्रा में होता है। ईर्षा, थोड़े कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं यह, तो ईर्षा भी ज्यादा रहती है, एम्बिशियस होते हैं पित्त प्रकृति वाले जो व्यक्ति रहते हैं। भूरि क्रोध भूरि ईर्षा, क्षिप्र कोप प्रसादः, गुस्सा भी जल्दी होते हैं और प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं। क्षिप्र कोप प्रसादः, मेधावी, बुद्धिमान होते हैं, मेधावी होते हैं। निपुणमति ही, उनकी निपुणमति ही, मति बहुत ज्यादा होती है। हमने कफ प्रकृति में भी देखा कि उनकी वहां पे बताया गया है कि उनकी धारणा शक्ति ज्यादा होती है, वह देर से ग्रास्प करते हैं, चिरग्राही होते हैं, लेकिन एक बार अगर अंदर ले लिया तो चिरग्राही है लेकिन सस्टेन देर तक करते हैं, जल्दी से भूलते नहीं हैं वह ज्ञान जो उनको मिला हुआ है। पित्त प्रकृति में मेधावी है, निपुणमति है। पित्त प्रकृति
के लिए बोला है तेजस्वी होते हैं पित्त प्रकृति के लोग। विगृह्य वक्ता, सभाधीठ होते हैं। विगृह्य वक्ता वाद करने में या उनका वक्तृत्व, ओरेटरी बहुत अच्छी होती है। जब वो लोग कुछ कहते हैं तो उसका स्टैंपिंग इस तरह से होता है कि सामने वाला सुनता ही है, उनको सुनने की इच्छा होती है। जैसे हमने कफ प्रकृति में भी देखा था, एक गंभीर घोष रहता है, उनको सुनना अच्छा लगता है, एक मधुर स्वर उनमें रहता है। तो उस तरह से पित्त प्रकृति का, जब जैसे कफ प्रकृति में एक प्रकार का मधुर स्वर रहता है, उस तरह से पित्त प्रकृति के व्यक्ति में एक विगृह्य वक्तृत्व रहता है, एक स्टैंपिंग, एक कॉन्फिडेंस रहता है उनके बोलने में। समितिषु दुर्निवार वीर्यः, अगर वह किसी सेमिनार में या बहुत सारे लोग सामने बैठे हैं और वह जब वक्तव्य करते हैं या कुछ वाद विवाद करते हैं तो उनको कोई हरा नहीं सकता। इस तरह का उनका वक्तृत्व रहता है। न भयात प्रणमेत, भय से, क्योंकि हमने पहले ही देखा निर्भीड़ता उनमें रहती है, सभाधीठ होते हैं, तो न भयात प्रणमेत, किसी के ही सामने झुकते नहीं है वह। और स्पेसिफिकली भय की वजह से किसी के, या कोई ऐसा बोलेगा वैसा बोलेगा, इस तरह से की वजह से, इन कारणों की वजह से किसी के सामने झुकना उन्हें पसंद नहीं है। अनतेषु अमृदुः प्रणतेषु सांत्वनदान रुचि आश्रितवत्सलश्च, जो उनके सामने, वो खुद तो किसी के सामने नहीं झुकेंगे, लेकिन उनके सामने अगर कोई झुकता है तब वह उनको अपनी शरण में ले लेते हैं। सांत्वन दान रुचि प्रणतेषु सांत्वन दान रुचि आश्रितवत्सलश्च। शूरः अभिमानी, साहसान्वितः, साहस रहता है उनमें। पंडितः, क्योंकि ग्रास्पिंग भी अच्छा रहता है, बुद्धि भी अच्छी रहती है, निपुणमति रहते हैं, तो वह पंडित रहते हैं। बुद्ध्यान्वितः, सुचरितः, आचरण अच्छा रहता है। शुचिः, शुचित्व रहता है उनमें। अल्पकामः भवति। कानिचित अन्यानि अपि लक्षणानि, ऐसे करके कुछ और लक्षण बताए गए हैं। नारीणाम अनभिमतः, हमने कफ प्रकृति में देखा कि नारीणाम अभिमतः थे, वो अच्छे लगने वाले, जिनको दीर्घत्व या एक प्रकार की ममता, वात्सल्य हो या प्रेम की वजह से कफ प्रकृति जो रहते हैं वह सबको अच्छे लगते हैं। तो यहाँ नारीणाम अनभिमतः ऐसे वाग्भट बोलते हैं। अल्परोमा, नीलिकादि विकार युक्तः भवति, उनके नेत्र जो होते हैं वह तनु, पिंग, चलानि पक्ष्माणि, चलानि तनु अल्प पक्ष्माणि, हिमप्रियाणि च भवन्ति। यह सब क्लियर है, इसलिए हम आगे जाते हैं। हिमप्रियाणि च भवन्ति, उनका साथ में भी शीत में होता है। फिर अनुकत्व किन से उनका दिया गया है? गंधर्व, गंधर्व से, क्योंकि नृत्य वादित्र प्रियता रहती है, नृत्य में या गाने बजाने में इनको इंक्लिनेशन इनका रहता है, इसलिए गंधर्व के साथ। यक्ष, व्याघ्र एग्रेसिव रहते हैं, अटैकिंग नेचर रहता है, इसलिए व्याघ्र के साथ अनुकत्व आता है। मार्जार, वानरः, नकुलः, भुजंगः, भय नहीं रहता, उनकी गति फास्ट रहती है, इसलिए इन कई अलग प्राणियों के साथ भी इनका अनुकत्व आता है। तो आज यहाँ पे रुकते हैं। अगले लेक्चर में हम वात प्रकृति और आगे के कुछ जो डिविजन्स है और प्रकृति की आवश्यकता, उपयोगिता क्या है, यह नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।